किसी दौर में पीपल्स पार्टी वाकई एक अवाम की नुमाइंदा जमात थी, लेकिन आज इसका हाल सिंध जैसा होता जा रहा है। जैसा हाल आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध सूबे का कर दिया है, वैसा ही हाल अब पीपल्स पार्टी का भी होता जा रहा है। इस जमात के रूह रवां आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत में, आपको पता है कितने दौरे किए? 134 गैर मुल्की दौरे किए। उन पर आने वाले सरकारी अखराजात थे 1.42 बिलियन। उन्होंने भी होटल में ये जो जमहूरी टिप्स हैं वो दिए। अगर जरदारी साहब होटल्स में टिप्स ना देते तो जमहूरियत शायद खतरे में पड़ जानी थी। इन टिप्स की रकम बनती है जी 20 मिलियन। 20 मिलियन। मैं और आप, मेरे ख्याल से किसी होटल में अगर हम जाते हैं, हम जाके 500 रुपये मैक्सिमम किसी को देते हुए सोचते हैं। इन्होंने 20 मिलियन के टिप्स दिए। गरीब मुल्क के अमीर लोग हैं जी, हक बनता है। गैर मुल्की दौरों पर गए तो तोहफे और तहाइफ भी साथ लेकर चले गए, कुंबे भी साथ लेकर चले गए, अपने खानदान, रिश्तेदार, अपने मनपसंद लोगों को साथ लेकर चले गए। इनकी कीमत जो है, आपको पता है कितनी तहाइफ की? अगर मैं कीमत की बात करूँ 45 मिलियन। इन्होंने भी मखसूस दौरे किए, जिनमें से 48 दौरे प्राइवेट थे। इन पर जो मेरा और आपका यानी हमारे टैक्स का पैसा था वो खर्च किया गया। वो पता है कितना बनता है नाजरीन? गुस्सा आएगा आपको, तकलीफ होगी। 320 मिलियन। ये भी अपने साथ पूरा टब्बर लेकर जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और कुछ करीबी सहाफ़ी। उन सहाफ़ियों पर ठीक से बात हो नहीं सकी, लिहाजा कल मैं आपको कल के प्रोग्राम में कुछ सहाफ़ियों की हकीकत बताऊंगी इंशाअल्लाह। लेकिन आप ये देखेंगे जमहूरियत का जो मतलब है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या बन चुका है। जमहूरियत को अगर आप डिफाइन करें, मैं आपसे पूछा, आप डिफाइन कर सकेंगे इस पूरे हालात को देखते हुए? और फिर जब इस जमहूरियत के नाम लेवाओं से सवाल किया जाता है तो फिर या तो इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ने लग जाती है या फिर ये इस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतर आते हैं। मरियम नवाज से मैं वैसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आज नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की डीपी लगा ली। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब्बा जी गिरफ्तार हुए, डीपी लगा ली ट्विटर पर। राना सनवाला गिरफ्तार हुए तो मरियम नवाज ने राना साहब की तस्वीर लगा ली इज़हार यकजहती के लिए और अपने ट्विटर की डीपी बना ली। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो गिरफ्तार हुआ और उसने नवाज शरीफ के हक में, यकीन जानिए, बहुत सारे जलसे कर डाले, बड़ी कुर्बानी है उस शख्स की नवाज शरीफ के लिए। उस शख्स ने नवाज शरीफ को खुदा का वली तक साबित करने की कोशिश की, लेकिन मरियम नवाज ने उस शख्स की तस्वीर कभी अपने ट्विटर अकाउंट की डीपी नहीं बनाई। पता है वो शख्स कौन है? वो कोई और नहीं है बल्कि वो शख्स है सफदर आवान। मरियम सफदर के जो शोहरे नामदार कह दूँ, शोहरे नामदार हैं। और ऐसा कौन करता है मरियम साहिबा अपने शोहर के साथ? मैं आपसे पूछती हूँ, वो बेचारे हर जगह आपके साथ जाते हैं, उनकी हैसियत किसी सिक्योरिटी गार्ड जैसी की हुई है। माना कि आपके अब्बा जी अपने दामाद को पॉकेट मनी देते रहे, लेकिन हैं तो दामाद, हैं तो आपके शोहर, थोड़ा उनका भी ख्याल कीजिए। एक तस्वीर उनकी भी लगा लीजिए ट्विटर पर डीपी के तौर पे, बेचारे खुशी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ओछे हथकंडे इख्तियार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिनकी वजह से आपकी अपनी साख भी ख़राब हो, आपके चचा जान भी मुश्किल में आ जाएं, आपके वालिद साहब की जो तर्ज सियासत है वो वैसे ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। और मज़ीद इन पर सवाल खड़े मत करें। मैं आज आपसे यही कहूँगी, ये जो आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, उन्होंने पहले भी नवाज शरीफ को बेवकूफ़ बनाकर लंदन से पाकिस्तान बुलाया था। उन्होंने पहले भी नवाज शरीफ को बताया था कि मियाँ साहब सब ठीक है, तुसी बस आ जाओ पाकिस्तान, फुल्लां दे हार तैयार ने, अवाम ताड़ा इस्तकबाल करेगी, अवाम बेताब है। लेकिन मियाँ साहब आए तो देखा कि वो हार तो हथकड़ियाँ थे और जिनको अवाम का नाम दिया जा रहा था वो कुछ अहलकार थे जो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। बाकी ना चचा आए, ना मेकअप करने वाला भतीजा वहाँ पे पहुँचा और अवाम ने तो आना ही नहीं था। एक बात याद रखें नाज़रीन, आप मौजूदा हुकूमत पर बेशक तनकीद करें, उनके यू टर्न्स पर तनकीद करें, हम भी करते हैं, आप भी करें, हम सब ने करनी है तनकीद करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। इनसे सवाल पूछें, खुलकर पूछें, आपका हक है, मेरा हक है। लेकिन किसी की ज़ाती करप्शन को बचाने के लिए उनके हाथों में अब दोबारा इस्तेमाल नहीं होना। अब की बार जमहूरियत के नाम पर खुद को बेवकूफ़ नहीं बनने देना। महंगाई है, पहले भी थी, मसाइल हैं, मसले पहले भी थे, कर्जा है, पहले वाले कर्जे को उतारना है, इसलिए ये लिया गया। लेकिन आप अपना मुस्तकबिल इन दो ख़ानदानों के हाथ में दोबारा मत देना, वरना ये लोग नस्ल दर नस्ल आपको मकरूस करते चले जाएंगे और जमहूरियत के नाम पर अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। इनको सिर्फ एक ही पैगाम दो मेरे साथ मिलके, और वो क्या कि अब ऐसे नहीं चलेगा।